भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंस भगवान् समारंभा श्रीनिम्बार्क भगवान् मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परां। राधां कृष्णं स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम सब भाव के साथ प्रिया प्रीतम के मंगलमय मधुरमयी आनंदमयी संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोड़ी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गरबीलो श्री कृष्ण। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गरबीलो श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे
रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय धारिणी श्री राधे रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय धारिणी श्री राधे नव नव रंगे नवल त्रिभंगे श्याम सुअंगे श्री कृष्ण नव नव रंगे नवल त्रिभंगे श्याम सुअंगे श्री कृष्ण जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे प्राण प्यारे रूप उजारे अति सुकुमारी श्री राधे मैन मनोहर महामोदक सुंदर बरतर श्री कृष्ण बेन मनोहर महामोद कर सुंदर बर तर श्री कृष्ण सुभासिनी मोभामेनी कोकिल वैली श्री राधे सुभासिनी मोहमेनी कोकिल वैनी श्री राधे कीर्तिवंता काम निकंता श्री भगवंता श्री कृष्ण कीर्तिवंता कामिनिकंता श्री भगवंता श्री कृष्ण श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण चंदा बदनी कुंदार देनी शोभा सदेनी श्री राधे चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे परम उदारा
हंसागमनी राजत रवनी क्रीडा कमनी श्री राधे मोहन सारमणि राजत रमणी क्रीड़ा कृतनी श्री राधे रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय उजागर श्री कृष्ण सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण रमणी रम्या तरु तरतम्या गुण अगम्या श्री राधे रमणी रम्या तरु तरतम्या गुण आगम्या श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण धाम निवासी प्रभाव प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण
कृष्णा राधा नामनी गुण अभिमानिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे राधा नामिनी गुणाभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे हरे 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 श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राम हो राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री शत्रुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे अनंत अनंत कोटि भगवान श्री राधा सर्वेश्वर की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए हम सभी भागवत प्रेमी मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री धाम वृंदावन से परिक्रमा मार्ग श्री राधा मोहन ठाकुर जी जहाँ विराजमान हैं, जहाँ पर आज संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म के सर्वोपरि ग्रंथ जो हर प्राणी के ज्ञानी अज्ञानी सब के हृदय में जिस ग्रंथ के प्रति भाव है, जिस ग्रंथ के प्रति रुचि है, वही शब्दमयी भाव इस प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी के प्रांगण में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर जो वर्तमान समय में निर्माणाधीन है, जहां हम सब एक साथ एक भाव में दर्शन करेंगे, वही भागवत की शब्दमयी कथा हम सब श्री धाम वृंदावन से यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सब
इस भाव को, जो जीवन के हर भाव अगर समझना है तो भागवत भगवान के शरण में जाओ, जहां पर भागवत के 10 लक्षण प्राणी मात्र के सर्वप्रथम अधिकार का ज्ञान कराता है। आज समाज में हर प्रकार के लोग अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जहां तहां आंदोलन, लेकिन उन अधिकार में हम स्वयं को खो चुके हैं। आपस में इतना वैर भाव जग गए, जो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, हम अपने मर्यादा को भूल जाते हैं। धर्मशास्त्र यही तो समझाते हैं कि देखो, इस 84 लाख योनि में ये जो मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर को अपने अधिकार को पहचानो। केवल उन अधिकार को ही ना देखो कि खाने पीने मौज मस्ती में ही हम जिए। जो वास्तविक हमारे अधिकार है, जो वास्तविक हमारे स्वरूप है, जिस दिन हम यह समझ जाएंगे, उस दिन फिर आपसी वैर भाव, आपसी मनमुटाव नहीं रहेंगे। क्योंकि भागवत एक सनातन धर्म के मुख्य जड़ है। भागवत एक पहचान कराता है कि आप अपने अधिकार को पहचानो, लेकिन अधिकार को पहचान वही कर सकता है जिसके जीवन में साधन है। साधन के बदौलत कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा है कि भाई किसी के बहुत महाराज पढ़ लिख कर अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं तो वहां नहीं पहुंच पाते हैं। कोई कम पढ़े हैं तो उसके अगर उतना अंक प्राप्त नहीं हुआ तो वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपके साधन सही है, साधन के बदौलत, साधन में कोई महाराज वहां पर आपको अधिकार ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर आप में योग्यता है, आप में साधन है, तो साधन के बदौलत आप उस पद को भी प्राप्त कर सकते हैं और साधन के बदौलत आप अपने अधिकार भी ले सकते हैं। लेकिन साधन के जो लक्षण है, जीवन में हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य से ही हम जन्म लेते हैं और लक्ष्य बनाकर ही जब हम माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो भगवान ने आपके अपना लक्ष्य 5 प्रकार के दे दिया। सब जानते हैं, हम ज्योतिष विद्या में विश्वास करते हैं, हाथ दिखाते हैं, लेकिन 5 लक्ष्य आपके माता के गर्भ में है। ब्रह्मा जी ने डाल दिया सबको, हर प्राणी को। आयु कर्म वित्तंच विद्या निधन मेव च पंचेतानपि सज्जन्ते गर्भस्थस्य देहिना। कब तक आप जिंदा रहोगे, कौन से कर्म करोगे, कहां तक धन अर्जन करोगे, कितनी विद्या प्राप्त करोगे और कब मरोगे। फिर हम अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पाते हैं? तो भागवत के जो 10 लक्षण है, सर्ग विसर्ग स्थिति पुष्टि उति मनुंतर, भक्तों के चरित्र, मन का निरोध मुक्ति और लक्ष्य तत्व हमें
अधिकार से लेकर अपने तत्व को, स्वयं को पहचानना होगा। और यही पहचान भागवत के जो मंगलाचरण है उसमें बड़ा सुंदर भाव दिया है। भागवत के मंगलाचरण में मुख्य रूप से यही भाव दिया है कि अपने अधिकार को इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में, नाम में है। अपने अधिकार को उनके मंगल में, मधुर में, आनंद में, नाम से पहचान। अगर आपके जीवन में सब कुछ छूट जाए, कोई साधन न रहे, लेकिन एक साधन अगर जीवन में है तो वो साध्य स्वरूप परमात्मा आपको अपने आप उनकी प्राप्ति हो जाए। आप कहेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन की बाधा भी है और जीवन की निष्ठा भी है। सीधे किसी को भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान के लिए जीवन में उद्यम करना पड़ता है। भगवान के लिए जीवन का प्रयास करना पड़ता है कि भगवान को कैसे प्राप्त करें, किस युक्ति से भगवान के प्राप्त करें। वो कौन सा युक्ति है जिस युक्ति से भगवान जल्दी मिले। वैसे देखा जाए तो भगवान के जो स्वरूप है, पहले अपने आप को उतना बड़े मत हो जाओ कि हम ही सबसे बड़ा भक्त हूं। भक्त की पहचान ये नहीं है कि आप आज के समय में आपके बहुत बड़े नाम हैं, चाहे सोशल साइट के माध्यम से और चाहे लाखों शिष्य है, इसके माध्यम से आप चाहोगे कि हम भगवान के भक्त हैं, तो ये नितांत असंभव है। भगवान की भक्ति बहुत गूढ़ है और बहुत रहस्य भी है और उसमें बहुत निष्ठा भी है। अरे महाराज, आज हम भगवान के भजन कर रहे हैं, गुरु मंत्र के जाप कर रहे हैं, चंदन तिलक कंठी झोली माला रखे हैं, और महाराज इस संसार में जो जन्म लिया उसको मरना पड़ता है। कोई मरना सोच या कोई घर में जन्म लेते हैं, जन्मा सोच हो गया तो आप अपने आप को अपवित्र मानने लग जाते हैं। भगवान के भक्त तो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता, वो हर स्थिति में पवित्र है। लेकिन मेरे अंदर महाराज वही सोच है कि घर में असोच हो चुकी। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जीवन की जिस धारा से एक बार जुड़ चुके हो ना, तो चाहे मरना सोचो चाहे जन्मा सोचो, उन धारा को मत त्यागो। आप तिलक लगाओ, आप कंठी पहनो, आपका जो नित्य नियम है उस नियम को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि एक बार जिसने नाम ले लिया और श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण रूप से भगवान के नाम रूपी पुराण है। भागवत में एक भी ऐसे श्लोक नहीं है जिन श्लोक में नकार और मकार के उच्चारण ना हो सकता है उसमें भगवान के रूप को बहुत गूढ़ से बताए, लेकिन भगवान ने हम समस्त प्राणी के ऊपर, समस्त जीव के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, अनुकंपा की। आप यदि श्री सीताराम, श्री राधे श्याम भगवान के नाम लेते हैं ना, ये आपकी अनुकंपा नहीं है, ये भगवान ने हम सब पर अहेतुकी
कृपा की। अगर हम भगवान के नाम लेते हैं ना, तो ये भगवान की कृपा है। देखिए, भगवान निरंतर सोचते हैं कि मेरे प्रिय मेरे को निरंतर पहचान करे। अब पहचान का स्वरूप ही तो भागवत के प्रारंभ में, वो भी महात्म्य में ही बता दिया। भगवान आपको पहचान कराते हैं। जीवन में चाहे आप बहुत से बहुत प्रिय से प्रिय वस्तु को इस संसार में प्राप्त कर लो, कोई बहुत बड़े धनवान है तो कोई बहुत बड़े विपन्न भी है, किसी के बहुत अधिक प्रतिष्ठा है तो किसी को बहुत अधिक निंदा होती है। किसी ने महाराज 2, 4, 10 पीढ़ियों के लिए धन एकत्रित कर दिए, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है। तो आप कहोगे कि कोई बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लिया तो भक्त हो सकते हैं, यह नितांत असंभव है। भक्त का लक्षण भगवान कहते हैं कि आपका मन एक ही जगह तटस्थ रहेगा। क्या? क्योंकि भगवान स्वयं मंगलाचरण में कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आजकल कोई व्यक्ति कहते किसी के महाराज खूब प्रतिष्ठा हो चुकी या बहुत बड़े धनवान हो चुके, कल तक कुछ नहीं था, कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है। ऐसा नहीं है। उनके धन यदि एकाएक किसी को शेयर मार्केट में महाराज 100 रुपया लगाया और लाख रुपया 2 दिन में हो गए, तो अगर आप ये मत सोचना कि वो भगवान के भक्त हो गए। वो कभी सोचने की जरूरत ही नहीं। आज ही शेयर मार्केट में चाहे 100 रुपया लगाया और उनका सीधे 1 रुपया हो गया तो रोने लग जाएगा, वो बेचैन हो जाएगा, उसे चैन कहीं मिलेगा ही नहीं। लेकिन भगवान के तो वो भक्त है जो एक बार उन लाल की मुस्कान को देख लेते हैं ना, एक बार उनकी मुस्कान को देख लेते हैं, लकी जिन लाल की मुस्कान, उन मुस्कान को एक बार पहचान लिया तो महाराज हम लोग उतने अज्ञानी हैं जो हम अपने आप को भूल जाते हैं कि महाराज हम कल तक उतने बड़े, आज ऐसे क्यों हो गए। लेकिन भगवान के तो वो भक्त है। देख लिए ये हमारे महाराज रसिक जन ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। एक झलक को, एक मुस्कान को प्राप्त करने के बाद उनकी क्या स्थिति हो जाती है। लकी कि लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नहीं विसरी बेदी विद जप योग संयम ध्यान, नहीं विसरी बेदी विद जप योग संयम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। हाँ
भगवत रसिक की जो वाणी है, भक्त किसे कहते हैं? भक्त वही है जो एक बार उनको पहचान लिया। वो वेद, नाना प्रकार के आचार विचार, उपनिषद, धर्म, संध्या बंदन सब भूल जाते। अब आप ही सोचो कि भक्त आजकल तो महाराज दिखाते हैं कि कैमरा की सही बढ़िया है कि नहीं, एक एक स्वरूप दिखाए। कई लोग मंदिर में भगवान के प्रणाम करते रहते हैं लेकिन फोटो सही आवे। अभी आप स्वयं सोचो कि वो भक्त है कि क्या है। श्रीधाम वृंदावन में तो ऐसे ऐसे महात्मा हैं, जो महात्मा महाराज अपने आचार्य परंपरा के द्वारा सदगुरुदेव से प्रदत्त मंत्र को, नाम को जाप में ऐसे, उनको कोई जरूरी ही नहीं है कि वो अपना प्रचार प्रसार करें। उनके लिए तो एक ही लक्ष्य है कि हम यदि भगवान के हुए तो फिर हमें फिर दुनिया से क्या मतलब। और यही तो एक पहचान है। जब भगवान के हो चुके तो पहचान ही, भगवान अपने आप अपना पहचान बता दिया। मंगलाचरण में संत महात्मा विद्वत जन धर्माचार्य इस भाव को अपने अपने भाव के अनुसार बताते हैं, लेकिन हमें तो एकमात्र जो एक सर्वश्रेष्ठ साधन जीवन का है कि हमें उस सत्य को पहचानना है। इसीलिए कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप सद्घन चितघन आनंद घन स्वरूप है। जीवन में आप भगवान के हो चुके तो फिर वैरभाव हो ही नहीं सकता। फिर महाराज आप सुख और दुख दोनों से परे हो जाएंगे। आजकल वृंदावन में महाराज नए नए फैशन चला है। लोग आते हैं बड़े बड़े पूरे माथे में तिलक लगा लेंगे और महाराज उसके अंदर इतना अहंकार, कोई साधु संत को देखकर भी वो दंडवत नहीं करेगा। वो अपने आप को इतने बड़े सिद्ध हो जाते हैं कि हम ही सबसे बड़े वृंदावन क्या रसिक हो। और ऐसे रसिक जो ढूंढते रहते हैं कहाँ प्रॉपर्टी सही मिले, केवल प्रॉपर्टी खरीदने में। केवल महाराज उनको ऐसा कहीं, अगर महाराज कहेंगे अरे हम तो घर द्वार छोड़ कर आए और यहाँ देख लो उनका वैभव, और वो कहेंगे भगवान करे ये तो बहुत रसिक है। अरे मूर्ख, वो रसिक नहीं है, वो अपने आप को ठग रहा है। वो अपने घर परिवार सभी को ठग रहे हैं। वो तो कालनेमी हो सकता है, वो भक्त नहीं हो सकता है। भक्त तो महाराज ऐसे है जो आपके सामने निकल भी जाएंगे तो आप पहचानोगे नहीं। उसके पास कोई ढोंग, कोई महाराज दिखावटी मिलेगा ही नहीं। वो तो केवल उनके पास समय कहां से जो आपको दिखावटी दिखावे। वो विशुद्ध उन नामामृत में जो एक जीवन की साधन है, जो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप रहेंगे और सत्य स्वरूप ही थे। जीवन के हर इच्छा अगर आपको मिल भी जाए, धर्म अर्थ काम, इन तीनों पुरुषार्थ को बाद हो सकता है मोक्ष भी मिल जाए, लेकिन भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं वो तो मोक्ष से भी ऊपर उठना चाहते हैं। उसे तो एक ही भाव है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ से ऊपर उठकर कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और जब ये भाव है तो वो प्रकाश है।
आप कहेंगे कि वृंदावन में अब साधु संतों के आश्रम में भी महाराज पुराने पद्धति को छोड़कर नई पद्धति को शुरुआत हुआ। हर जगह ठहरने की व्यवस्था है, वो आपके लिए व्यवस्था की गई है। अब आपको सुविधा चाहिए, अब आपको बढ़िया सुंदर व्यवस्था चाहिए। आप कहेंगे कि तो महात्मा को क्या जरूरत? महात्मा नहीं बनाते हैं, आप वहां सहयोग करते हैं, बनाते हैं। महात्मा को क्या जरूरत है? आप वहां, क्योंकि यह भी एक, अगर मठ मंदिर नहीं रहेगा, अभी भागवत मंदिर आपको बन रहे हैं ना, जहां श्री धाम वृंदावन में अगर भागवत मंदिर भारतवर्ष में कहीं इस प्रकार नहीं बन रहे हैं, क्योंकि शिलालेख पर एक एक श्लोक महात्म से लेकर प्रथम स्कंद से शुरुआत और 12वें स्कंद तक, क्योंकि भागवत को आज समाज में हम लुप्त कर रहे हैं। नाचने में, गाने में, हंसने में, रोने में, 3 घंटे में नाच लिया, रो लिया, हंस लिया, बड़े बड़े आयोजन करके हम भागवत के सिद्धांत को छोड़कर इधर उधर की बात करके बस श्रोता हंसे, श्रोता को प्रिय लगे। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने, जिनके महाराज रक्षाबंधन के दिन हम सब बड़े धूमधाम के साथ 95 जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाएंगे, लेकिन जिनके रोम रोम से नाम निकलता, जिनकी सहजता जिसको मिल गया है, वो तरस रहे पूज्य गुरुदेव दीक्षा नहीं देते, कहते हैं नाम रूपी दीक्षा देते हैं। उनके हाथ से माला झोरी भी आपने प्राप्त कर लिया, क्योंकि ऐसे भजनानंदी के सानिध्य में उनके द्वारा प्राप्त कर लिया तो आपके सदगुरु हैं। लेकिन आज श्री धाम वृंदावन में भागवत धाम, जहां परिक्रमा मार्ग में आप जब कभी आओगे, भागवत कभी लुप्त नहीं हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं आप भागवत के विषय को लोग छोड़ रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन धाम में आप कभी आओगे तो परिक्रमा करोगे तो मन से जाओ, बेमन से जाओ, अंदर प्रवेश करोगे तो चारों तरफ आपको एक मात्र जो भगवान के शब्दमयी अवतार है, उस शब्द को एक एक दर्शन करो। महात्मा लोग, कई लोग कहा कि अरे महाराज ये मंदिर बनाकर कोई विद्यालय खोलते, कोई कुछ दूसरा काम करते, हॉस्पिटल बनाते। अरे विद्यालय बनाने वाले और हॉस्पिटल बनाने वाले बहुत हो गए, लेकिन आज बड़े बड़े महाराज PhD डिलीट कर कर भी, बड़े बड़े इस कॉलेज में पढ़कर भी आज वो देशद्रोही बन चुके हैं। आप कुछ दिन पहले आंदोलन देखे होंगे, जो देश के प्रधानमंत्री को गाली, देश के धर्म को गाली, यहाँ तक कि महाराज उन वामपंथ ने अपने आप को कहा मेरी लिंग मेरी मर्जी। उनको पढ़कर क्या हुआ? जिसने अपने धर्म को नहीं पहचाना वो तो पशु की तरह है। पशु में, पशु तो इतना ज्ञान है, आप चारा खिलाओगे, अगर एक कुत्ता को भी कोई पालते हैं तो उसको रोटी खिलाओगे तो आपके लिए वफादार है। लेकिन उसने तो उन माता पिता को कलंकित करा रहा है जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, जो अपने धर्म को निंदा कर रहे हैं। लेकिन आज श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर जो बन रहे हैं, ये भागवत मंदिर आपके जीवन को पहचान कराएंगे कि हमारे पूर्वज, जिसने महाराज बहुत तप करके इस भागवत रूपी ग्रंथ की रचना की। भागवत कभी लुप्त नहीं हो सकता है। ये हम सब की अज्ञानी है जो हम बोलते हैं कि अब भागवत कहाँ रहा, सब महाराज नाचने गाने में लगे हैं। भागवत तो आज श्री धाम वृंदावन में आप जब कभी बिहारी जी के दर्शन करोगे, परिक्रमा लगाओगे, तो एक दिन आप जब इस धाम में प्रवेश करोगे और भागवत मंदिर के दर्शन करोगे, तब आपको पता चलेगा, दर्शन करते ही आपके जीवन का एक अनुभव मिलेगा।
आप अपनी संतान को 7 दिन बैठाकर एक जगह कथा नहीं श्रवण करा सकते हो, लेकिन आप अपनी संतान को वृंदावन में घूमने के माध्यम से लाकर एक बार भागवत मंदिर में प्रवेश कराकर उनके जीवन को धन्य धन्य करा सकते हो। यह है भागवत की पहचान। भागवत आपको पहचान कराता है। कौन सा पहचान? तो सत्य का पहचान। भागवत में जहां जहां पहचान, जीवन में अगर पहचान है तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चाहे आप किसी से चलते हुए मार्ग में मिले, लेकिन वो आपसे बहुत सुंदर बात कर ली, आपको लगा ये हमारे बहुत निकटवर्ती हो गए, लेकिन उसका पहचान आप भूल गए तो सब कुछ आप भूल जाओगे। भागवत जीवन का पहचान कराता है। भागवत का जीवन का पहचान ही तो यहाँ पर मंगलाचरण में ही सच्चिदानंद रूपाय यह कहकर पहचान करा। मंगलाचरण में जब भागवत प्रारंभ हुए तो सत्यम परम धीमहि, भगवान के रूप को देखकर देवगण ने सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम कहा, एक पहचान। और अंत में जब भागवत के पूर्ण पहचान के समय आया तो यही कहा, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रनाशनम। भगवान को ना देखो तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके नाम को निरंतर देखते रहो, और उनके नाम को इस कलिकाल में आपने पहचान लिया ना, तो जानते हो संपूर्ण पाप जो जन्म जन्मांतरों की जो पाप है उसके दूर करने की एकमात्र शक्ति उनके नाम में। आप कहेंगे महाराज श्रीधाम वृंदावन में तो एक से एक महात्मा नाम जाप करते हैं, एक से एक भक्त नाम जाप करते हैं, लेकिन मैंने उसे जो आज 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल जैसे देखा वैसे ही है, कहाँ कुछ बदला। और आज के छोरा आया और देखते देखते करोड़पति हो गए। यह उनका प्रारब्ध है, वो भक्त नहीं है, उनका प्रारब्ध है, उनका कर्म है और उनका परिश्रम है। भक्त के तो वो लक्षण है। आप कहेंगे कि बहुत बड़े भक्त हो गए आजकल महाराज, ऐसे तो महाराज नंगे नंगे वस्तु आजकल यूट्यूब या फेसबुक खोलो तो दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। बहुत वाम पंथ तो ऐसे लगे हैं जो अध्यात्म की ओर जा रहे हैं कि उसको बिगाड़ने के लिए तो अनेक मार्ग है। तो आप किसी के बहुत नाम है तो आप कहोगे कि भक्त है। भक्त तो नाम से दूर है, पहचान से दूर है। संतों की महिमा तो यहाँ तक है महाराज, भजन करते करते शरीर पर दिमक आ जाते पता नहीं चलता। और उनका धैर्य का विश्वास देखा जाए तो बड़ा विचित्र है। भगवान के कोई नाम जापक है ना, तो उनका एक ही धैर्य है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी। आप उनके मार्ग पर चलने लग जाओ, वृंदावन में कोई आते हैं, एक बार श्री राधा नाम ले लिया, राधे राधे, यहाँ तो लता पता आप चाहोगे भी कि ना बोलो तो भी बोलना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, परंतु आप वृंदावन धाम आओगे तो राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। और जब बोल दिया तो फिर आपकी चिंता की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो उनके नाम के आश्रित हो गए। और नाम आश्रित जिन जिन भक्त भगवान के हुए उसे तो भगवान निरंतर अपने निकट बैठाते हैं। इसीलिए मंगलाचरण में कहा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। एक सज्जन आया कि सही में हम अगर आज से राधा नाम लिया तो नाम लेने के महत्व यही है कि मेरे जीवन में जो
मैंने कहीं किसी संतों के मुख से, कथाकार वक्ताओं के मुख से सुना कि मंगलाचरण में कहा गया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। अगर आप सही में उनके ऊपर विश्वास लेकर उनके सानिध्य में गए तो फिर घबराना नहीं, क्यों सब कुछ देंगे। वृंदावन में कोई भूखे रह सकते हैं? आप चाहे परिश्रम करो ना करो, मार्ग में घूमो, आपको बुला बुला कर खिलाएंगे कि आओ भैया मेरे जीवन को कृतार्थ कर दो। क्योंकि आप सोचोगे कि इसमें आपका परिश्रम है, नहीं, इसमें धाम की कृपा है। और धाम की कृपा में से राधा रानी कि आपने नाम लिया तो पहला उसका परिणाम यही है कि आपका पेट भर जाएगा, आप भूखे नहीं रह सकते। कहीं आप बीमार, यहाँ तो गौ भी अगर बीमार पड़ गई ना तो उसके लिए आप फोन कर दो, 2 मिनट में गोरक्षक दल, कई जगह हॉस्पिटल है गौ के लिए। अभी हमारी गौशाला में आजकल गौ माता की बीमारी चली, पे बीमारी पूरे शरीर में खुसरा हो जाती। 1 मिनट में फोन आया, गाड़ी पर ले गए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ धाम है, धाम में नाम की कृपा है। जिसने नाम पर विश्वास कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेत श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। इसीलिए तो कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। कभी भी अपने आप को मत नकारो। कई लोग कहते हैं अरे भगवान कुछ है ही नहीं, सब बकवास है। भगवान की खूब पूजा करो, खूब आराधना करो, खूब ध्यान लगाओ, उसमें अपने जीवन को तटस्थ कर लो। एक क्षण भी उससे विमुख मत जाओ। चाहे आपके जीवन में सुख का भी अनुभव प्राप्त करा दे तो उनकी कृपा हुई, और यदि आपके जीवन में दुख का भी अनुभव प्राप्त कर दे तो उनकी महाकृपा हुई। आप कहेंगे महाकृपा क्यों? अगर आप सही में उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये विशेषता जीवन में हर व्यक्ति, चाहे निकट से निकट आप जिसको बहुत अधिक मानते हो, छोड़ देंगे। अरे महाराज आजकल तो समाज में कैंसर बीमारी की तरह फैल चुकी है। पति पत्नी महाराज करोड़ों के व्यय कर देते हैं, बड़े बड़े महाराज होटल में शादी कराते हैं, अग्नि के साक्षी लेते हैं, और अग्नि के साक्षी लेने के बाद 7 फेरी लगाते हैं और सोते हैं सबसे मेरे प्रिय हैं। लेकिन एक कुछ बात के कारण दोनों अलग हो जाते हैं, तलाक करते हैं। जो प्रेम करने वाले आपको कभी त्यागेंगे ही नहीं। स्वार्थ में त्याग है, क्योंकि वहां इच्छा जागृत होती है, वहां नाना प्रकार की कामना जागृत होती है। अगर आपकी कामना की पूर्ति नहीं हुई, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो वहां व्यवधान आएगी, वहां उसे निराशपन जागृत हो जाएगी, उसे अलगपन जागृत हो जाएगी। उसके निकट रहकर भी हम बेमन से रहने लग जाते हैं। लेकिन सज्जनों, भगवान के मंगल में नाम के आश्रित हो जाते हैं तो एक बार आश्रित होने मात्र से ही भगवान क्या करेंगे? उनके क्या नाम है? एक विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो संपूर्ण हम घर परिवार में आजकल तो महाराज हिंदू धर्म में तो 2 से अधिक संतान हो गई तो सोते कैसे पालो, हम 2 हमारे। लेकिन जिसने संपूर्ण विश्व की रचना की, पालन किया, अंत में अपने निकट बुलाते हैं, जो चींटी की भी रक्षा करते हैं और ब्रह्मा की भी। चींटी की पग नूपुर बाजे तो भी साफ सुनते हैं। लेकिन आप आश्रित होना पड़ेगा। सबसे बड़ा आश्रित है क्या? इस कलिकाल में भगवान की पूजा हो सकता है करते करते शरीर अस्वस्थ हो जाए, छूट जाए, नियम छूट जाए,
लेकिन आप अगर बिस्तर पर भी लेटे हैं, उनके नाम के आश्रित हो गए हैं ना, तो कभी टूटेंगे नहीं। आप कहेंगे महाराज कभी कभी क्या होता है, भगवान के भजन करते हुए भी पाप मन में जगता है। देखिए, पाप और पुण्य ये दोनों अलग हैं। भगवान तो पाप और पुण्य से ऊपर उठे हुए, वही तो भगवान है। इस संसार में जो इस संसार की रचना की, वो उनसे ऊपर उठे, वो कौन है? भगवान। और दूसरा जो इस संसार में रहते हैं, वो उनसे ऊपर उठे हुए, कौन? तो भगवान की प्रिय भक्त। पाप और पुण्य से वही ऊपर उठ सकते हैं जिनकी इच्छा एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में आश्रित हो गए हैं। इसीलिए कहा गया है तापत्रय विनाशाय। जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में ताप भी है और जीवन में पाप भी है। ताप से भी हम दुखी रहते हैं और पाप से भी हम घबरा जाते हैं। लेकिन इन दोनों को छोड़कर जब आप भगवान के शरण में जाओगे, उनके नाम के स्मरण करोगे, उनके नामामृत को नित्य ध्यान करोगे, उनके नामामृत को नित्य आराधना करोगे, तो नाम तो महाराज आपको, क्योंकि नाम में 16 अक्षर है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। महापुरुष लोग कहते हैं 16 अक्षर मंत्र यह सकल तंत्र को मोह, किंकरिया ही मंत्र सो अष्ट सिद्धि सुख तो। जीवन में संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करना है। ऐसे ऐसे महात्मा आपको मिलेंगे जब आप भगवान के नाम के आश्रित हो जाएंगे। उनकी झलक प्राप्त करने के लिए भक्त तरसते हैं। कि एक बार महाराज किसी ने पूछा कि अरे वृंदावन में तो संत बहुत रहते हैं, लाखों लोग क्यों वहां पर भीड़ करते हैं प्रेमानंद बाबा के? महाराज एक को पकड़ रखा है, क्या? तो नाम। कोई भी आपको वहां तंत्र मंत्र कुछ सिखाते हैं। आज लाखों यूथ क्यों पागल बने? हर चीज से थक गए हैं, लेकिन नाम से आप कभी थकोगे नहीं। केवल वहां महाराज सब कुछ है। आप 16 अक्षर के जो युगलनाम महामंत्र है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज इसमें नाम में संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां, नाम भगवान को नमन करते रहते। इसीलिए भगवान शंकर जी जब मुस्कुरा रहे थे कैलाश पर्वत पर, बट वृक्ष महाराज जहां बर्फ के पर्वत, तो माता पार्वती ने पूछी कि आप क्यों मुस्कुरा रहे? किस ऐसा कौन सा पदार्थ मिल गए हैं जो निरंतर मुस्कुराहट बने रहे? हर पदार्थ में खुशी है, मुस्कुराहट है। बेटी की शादी हुई, आप 2 मिनट के लिए खूब नाच लिए, फिर वही नाचते नाचते आपको कहां जीवन पर्यंत नचाए। आपने रसगुल्ला खा लिया, रसगुल्ला के स्वाद बहुत अच्छा लगा, कुछ 2-4 दिन वो रसगुल्ला आपको मिलेगा तो ठीक है, डायबिटीज वाले को वो भी नहीं, लेकिन वही रसगुल्ला कुछ दिन लगातार मिले तो आप दूर हो जाओगे। अरे मीठा नहीं लेना है, शरीर में डायबिटीज हो जाएगी। हर जगह महाराज सुख है, लेकिन उसमें उस सुख ऐसा सुख नहीं जिस सुख में व्यवधान। लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा मैं उन सुख को प्राप्त कर चुका हूं जिस सुख में उदासी है। वो कौन सा सुख है? तो नाम नामीनो रभेदत्वात्। भगवान के जो रूप है ना,
रूप आपको जल्दी, मंदिर में जाओगे तो नेत्र बंद करोगे तो मन कहाँ भटक जाएगा पता नहीं, और रूप को बहुत निहारोगे तो निरंतर रूप रहेगा नहीं। रूप को निहारने के लिए मन को वहां तक लाना पड़ेगा। लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा नाम ही ऐसा है जिसके आश्रय एक बार आपने ले लिया तो महाराज सकल तंत्र को संपूर्ण साधना, अरे सीधे अष्ट सिद्धि नव निधि प्रदान करने की शक्ति भगवान के नाम है। महात्मा लोग जब अनुष्ठान करते हैं ना, वो कोई तंत्र मंत्र के अनुष्ठान नहीं करते हैं, वो अपने जीवन में भगवान के नाम को सिद्ध कर लिया। और जो नाम के सिद्ध महापुरुष कर लिया ना, उनके सानिध्य में उनकी छाया पड़ने से भी आपका कल्याण हो जाएगा। उसे तो केवल आपको एक ही राह दिखाएंगे कि आप नाम को आश्रित हो जाओ, क्योंकि नाम क्या है? कोटि जतन मन बस नहीं, योगी जतन कराही। किंकरी मन किंकरी रहे, युगल मंत्र जप जाहि। जीवन में नाम तत्व जो है ना, वो एक बहुत जीवन की दृढ़ता ला दे। एक विश्वास आपके जीवन में जो कभी कहीं विश्वास जागृत नहीं हो रहा है, लेकिन किसी नाम अध्यापक महापुरुष की कृपा हो जाएगी तो सर्वप्रथम महाराज यह कृपा अगर आपके जीवन प्रमाति बल बद दृढ़म, आपके सबसे बड़ा जो जीवन की शक्ति है, कौन सा शक्ति है सबसे बड़ा? आत्मबल। आत्मबल से कोई दुनिया की कोई भी बल, सब बल नष्ट हो जाए, लेकिन आपके जीवन में आत्मबल है तो परमात्मा से मिला सकते। जीवन के आत्मबल को दृढ़ता, पूर्ण रूप से विश्वास दिलाने की अगर शक्ति है, एकमात्र युगल नाम महा मंत्र के जाप में। जिस महामंत्र के जाप ब्रह्मा शंकर इंद्रादि संपूर्ण देवता भी करते रहते। वेदांत दशलोकी में भगवान निम्बार्काचार्य जी ने कहा, नान्या गति कृष्ण पदारविंदा संप्रेष्यते ब्रह्म शिवादि वंदिता। भक्ति क्षयोपात सुचिंत विग्रह अचिंत शक्ति रविचिंत सासा। केवल जीवन को एक जगह स्थिर, अपने अंतःकरण को निरंतर एक जगह स्थिर रखना है तो निरंतर भगवान के मंगल में मधुर में नाम के आश्रित हो जाओ। इसीलिए भागवत के मंगलाचरण में युगल स्वरूप का ध्यान किया है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। अगर आपने भागवत की महात्म को सही में समझ लिया ना, तो संपूर्ण भागवत को समझने में देर नहीं लगती। फिर आपके मन में एक विश्वास भगवान के नाम के प्रति जागृत होगा, और यही विश्वास आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने हम सबको दिखाया। गुरुदेव के ध्यान के फलस्वरूप यह है कि गुरुदेव आपके लिए एक पुरस्कारी कर दिया है। कौन सा फल दे दिया? क्योंकि आपके अज्ञानता को दूर करने के लिए जो भगवान के नाम सर्वोपरि है, वो पुरस्कारी कर देता है। इसीलिए जब सूत और सौनक जी के संवाद हुए नैमिषारण्य के
परम पवित्र पावन भूमि पर जहां की तेज, आज लोग सुंदरता के लिए, तेज के लिए नाना प्रकार के बाहरी सौंदर्यीकरण मुंह में लगाते हैं, फिर भी विकृत रहते हैं। परंतु जहां भगवान की चर्चा होती है ना, जीवन में तेज को महाराज बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में जाकर नाना प्रकार के क्रीम लगा के कर लो, 2-4 दिन में आपके जैसे भगवान बना दिया वैसे ही दिखाओ। परंतु जीवन की सदा तेज रखना है कि मेरे जीवन की तेज कभी समाप्त ना हो। सबसे बड़ा तेज क्या है? आपके अंतःकरण में प्रसन्नता। आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए, और यही मुस्कान भरी प्रश्न सौनक जी ने किया। वहां बड़े बड़े महापुरुष 88,000 ऋषि मुनि के हृदय में एक ही लालसा, एक ही भाव कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता कहां है, जीवन में सबसे अधिक प्रसन्नता कहां है। उन खोज के लिए जब जिस स्थान पर बैठे वहां पर महाराज तेज जो देखा, क्योंकि उस स्थान को स्वयं भगवान ही प्रकट किए थे निर्मिशाल, जहां उनके चक्र सुदर्शन विराजमान, कोटि सूर्य समप्रभ। वहां जहां भगवान के भजन कीर्तन होते हैं ना, वहां अज्ञानता नहीं होती। आपके घर में, आपके परिवार में विघ्न हो रहे हैं तो केवल आधी घंटा रोज उस घर में कीर्तन करो, संपूर्ण विघ्न अपने आप दूर होने लग जाएंगे। आप बेचैन हैं तो थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम जाप करना प्रारंभ कर दो, आपके संपूर्ण बेचैनी दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना, भगवान के भजन में किनके विश्वास नहीं होता है? जिसके पुण्य नहीं है, जिसके पुण्य नष्ट हो चुके हैं। अब विश्वास तभी जागृत होगा जब कोई महात्मा की कृपा हो। महात्मा की कृपा, महापुरुषों की कृपा जीवन में सीधी नहीं मिली। उन कृपा के लिए ही जीवन में सत्संग को अपनाना पड़ता है। और जब आप अपने जीवन में सत्संग को अपना लिया ना, तो फिर महात्मा आपको वहीं पर तटस्थ कर देंगे, वहीं पर ला देंगे जहां केवल केवल मुस्कान ही है। जहां महाराज परीक्षित जैसे महाज्ञानी, वैभवशाली, जो महाराज सब कुछ छोड़कर गंगा तट पर चले गए कि मेरे अज्ञान को मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जो महाराज परीक्षित के जब महापुरुष की कृपा हो गए, सदगुरु की कृपा हो गए, तो महाराज परीक्षित ने क्या कहा? सिद्धोस्मि नुगृतोस्मि भवता करुणात्मना। और महाराज जीवन में जो जन्म लिया वो तो मरेगा ही, लेकिन आपने तो मुझे सिद्ध कर दिया। वो भी सिद्ध कैसे? तो सदगुरु की अनुग्रह। अनुग्रह कैसे? तो भगवान की नाम की कृपा हुआ। और यही कृपा का फल को आगे महाराज हमारे साधु संत महात्मा आचार्यगण आगे बढ़ा रहे हैं कि महाराज आप अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े लॉकर में धन छुपा कर रखे हो, बहुत सावधानी पूर्वक, फिर भी इनकम टैक्स ऑफिसर ना जाने कब आकर आपके घर में छापा मार दे। लेकिन अगर नाम के आश्रित हो चुके हैं ना, तो इसे कोई ले नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम आश्रित नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? इसे आश्रित को आगे बढ़ाने के लिए शौनक जी ने क्या कहा? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्या ही कथाशारम मम कर्ण रसायनम। यहां पर महाराज सौनक जी ने कहा, भगवान की कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा सुनकर
जीवन में अज्ञानता आवे ही नहीं। जिन कथा को सुनकर कानों को प्रिय लगे, निरंतर सुनने की उत्साह जगे, निरंतर सुनने की भाव जगे और निरंतर सुनने का उसमें प्रवृत्ति बनी रहे, ऐसा कोई भगवान की कथा सुना। जिस कथा सुनकर जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जीवन में समान रूप से रहे, ऐसी भगवान की कोई दिव्य कथा सुना। देखिए, व्यक्ति दो जगह ज्यादा मन लगाता है। एक, ऐसी कोई साधना जल्दी कर लूं जिस साधना से को रिद्धि सिद्धियां मिल, और एक व्यक्ति ऐसे भी है जो कोई साधना नहीं, एक ही साधना करूं जिस साधना से सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाए। साधना दोनों महाराज साधना ही। एक साधना से आप आजकल महाराज कोई तंत्र मंत्र के सहारे से लाखों शिष्य बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी इच्छा है, इतनी कामना है। जो कोई पागल बन जाते हैं तो कोई अज्ञानी, कोई महाराज सोते हैं मेरे ऊपर भूत प्रेत, किसी के ऊपर नहीं भूत आता है नहीं प्रेत आता है। ये मन की अज्ञानता है, और यही मन की अज्ञानता महापुरुष लोग दूर करते हैं। ये मन की अज्ञानता को दूर करने के लिए साधना करते हैं, तो साधना से कभी कभी पतन भी हो जाता है। बड़े बड़े योगी को भी पतन होता है। ऋषि तुष्टा ने इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना की, लेकिन उदात अनुदात के भेद कर होने के कारण इंद्र से मरने वाले पुत्र वृत्रासुर हो गए। लेकिन नाम ऐसा है, वाल्मीकि ने मरा मरा नाम जाप किया तो श्री राम ने। और इस पर से नाम पर विश्वास, तो महात्मा की कृपा होगी। उनको महात्मा लगा आप जाओगे ना तो सही में नाम जाप गए, कोई आपको रिद्धि सिद्धि नहीं दिखाएंगे, वो तो केवल आपको आश्रित कर देंगे भगवान के नाम पर। और यहाँ महात्मा देखते हैं, महात्मा सीधे महात्मा की कृपा आप पर हो जाए वो तो उनकी बड़प्पन है, लेकिन महात्मा देखते हैं किस कामना है। कामना अनेक है। यही बात सौनक जी के हृदय के भाव नहीं, हम सबके हृदय की भाव को समझकर सूत जी ने तो कहा था, चिंता मणिर्लोक सुखम श्रद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। साधना के बदौलत आप महाराज संसार के संपूर्ण सुख सुविधा प्रतिष्ठा ले सकते हैं। साधना के बदौलत, तप के बदौलत आप इंद्र के आसन पर बैठ सकते हो, लेकिन वहां भी आपको गिरना पड़ेगा। जैसे महाराज याति अपने यज्ञ के प्रताप से इंद्र के बराबर आसन पर बैठ गया, लेकिन वहां भी आपको कहीं मन में अभिमान आ गया तो गिरना पड़ेगा। याति ने कहा, मैं तो बड़ा भजन किया था, मैंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, अब तो मैं इंद्र के बराबर, परंतु अपने गुणगान वहां भी। भाई, संसार की साधना में आप धर्म अर्थ कामना तक तो जा सकते हो, लेकिन मोक्ष की कामना नहीं। मोक्ष की कामना तो केवल सद्गुरु की कृपा, महापुरुषों की कृपा, और ऐसे महापुरुषों की नहीं, उन महापुरुषों के जो निरंतर नामामृत में गोता लगाते हैं। प्रक्षिति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को भी अति दुर्लभ है। उन दुर्लभ प्राप्त जो महाराज जिसे मिलना भी असंभव है, वो दुर्लभ चीज प्राप्त करा देते हैं। देखो सजन, इस कलयुग एक अजगर की तरह ही है, और ये अजगर
सबको निगलने की कोशिश करते हैं, परंतु आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंत्र के उपदेश आज हम सबको मिल रहे हैं, तो ये मंत्र के आश्रय लेने से, यानी भागवत के आश्रय लेने से उस अजगर से आप बच सकते हैं। आप कहेंगे कि हमने भागवत के तो आश्रय लिया, लेकिन मेरे जीवन में कोई महाराज अभी तक कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, कोई उस पर महाराज अभी तक प्रभाव नहीं आया। लेकिन आप सही में भागवत के आश्रित है, अपने जीवन में भागवत को हृदय में बैठा लिया है, तो महाराज आप देखे हो ना, किसी को सांप काट लेते हैं ना, तो जब उसके मंत्र से झाड़ा जाता है उस पर, तो वो आप कोई समझेंगे भी नहीं, लेकिन उसका असर क्या, विष निकल जाता है। उसी प्रकार कलयुग रूपी विषैले अजगर से बचना है, तो भगवान के नाम चाहे आप समझो चाहे ना समझो, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम के आपने आश्रय ले लिया तो आपको कल्याण ही कल्याण होगा। इसमें महाराज कोई दोहराई नहीं, केवल आश्रय लेना चाहिए। आश्रय देखिए, भगवान के नाम पर किसके विश्वास होते हैं जानते हो? जिसके हृदय में पूर्व जन्म के पुण्य है। कहा गया है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। भगवान के नाम पर वही विश्वास कर सकता है जिसके अंदर एक जन्म कौन के अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित है। सब भगवान के नाम पर विश्वास नहीं कर सकता है, और जब नाम पर विश्वास कर लिया तो नाम कैसे भी क्यों ना ले, उसका तो कल्याण होगा ही। नाम ही एक संसार में ऐसा है जो मन से लो चाहे बेमन से लो। चाहे महाराज नाम की प्रभाव महाराज परीक्षित ने समझा, नाम के प्रभाव ब्रह्मा जी ने समझा, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषद को ब्रह्मलोक में चाहा कि श्रेष्ठ बनाओ, लेकिन भागवत जिस पल्ला पर था वो नीचे के नीचे। नाम की प्रभाव जिसने समझ लिया उसका बेड़ा पार हो गया। केवल जीवन में जिसने एक बार नाम के प्रभाव को अपना लिया उसका बेड़ा पार ही हो। हाँ, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, बोलो राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे।
पृथक ना, पृथक पृथक ना इनको तोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। हाँ जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, बोलो राधे कृष्ण बोलो। वृंदावन ब्रज की रजधानी, वृंदावन वृंदावन ब्रज की रजधानी, जहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी। मधुर मिलन की साक्षी देते, सेवा कुंज यमुना का पानी। इन युगल नवल छवि, युगल नवल छवि मन में सजोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, बोलो राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम। जय जय श्री राधे। व्यास जी के ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया। जब ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद हुए तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि नारद जी, मुस्कुराहट का कारण क्या है? देवर्षि नारद जी ने पूछा कि जीवन का मुस्कुराहट का एक ही कारण है। हर स्थिति में,
हर परिस्थिति में नाम के स्मरण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या आपने अपने जीवन का ये अनुभव बता रहे हो कि हमसे प्रारंभ करा रहे हो? देखिए, ब्रह्मा जी भगवान के बहुत प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी तो महाराज नाम जाप करने के लिए 4 मुख वाले हुए। जब हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं तो रोते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ही जब प्रकट हुए तो चारों तरफ देखा, इस संसार में सबसे प्रिय क्या जन्म लिया, यानी अवतार लिए और नाम को खोजने लगे, जिस भगवान ने कृपा करके भागवत प्रदान की। आज वही ब्रह्मा जी, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, यही पहचान है। वो सबसे थक जाएंगे लेकिन एक से नहीं थके। बड़े बड़े महात्मा वे वृद्ध हो चुके, शरीर काम नहीं कर रहा है, तब भी उनके हाथ में झोली माला रहता है, नाम जाप करते रहते, नाम जाप करते रहते। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने अभी नाम भगवान की परीक्षा ली, भागवत की परीक्षा ली, जब हमारे पूज्य गुरुदेव ने इस भागवत मंदिर का संकल्प लिया कि श्रीधाम वृंदावन में जितने भी अनुयायी थे, शिष्यगण थे, सब कहते थे महाराज 18,000 श्लोक, वो भी मंदिर में 24 घंटे अहर्निशम 34 वर्षों से जो कीर्तन चल सकते हैं, जो ये कीर्तन कराना आप अपने घर पर 1-2 दिन भी नहीं करा पाते, थक जाते कि कीर्तन करने वाले को बुलाओ। शाला बना हुआ है जहां आज भारतवर्ष के अनेक वक्ता एक साथ 900 लोगों की बैठने की जगह है। आज विश्व में उनका नाम है। ये इस जगह की महिमा है। क्यों? यहाँ नाम भगवान निरंतर कृपा बरसाते रहते। कई लोग आज विश्व में उनका नाम है। हमारे पड़ोसी अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ 2 साल तक लगातार कथा करते। कई वक्ता आए लेकिन उनके ऊपर नाम भगवान की कृपा देखिए, विश्व में उनका एक नाम चल रहा है। ये सब नाम भगवान की कृपा है। मैंने धर्मशाला बनाया, कई लोग कहते हैं कि ये धर्मशाला क्या होटल है? मैंने कहा नहीं, वहाँ 4 आप जब आओगे ना वृंदावन तो लोगों को एसी रूम चाहिए। हमें बिजली बिल भी लगते हैं, पानी की बिल लगते हैं, अरे 2-3 लाख बिजली बिल आते हैं, सबको एसी रूम चाहिए। तो मैं कहता हूं कि आप पैसा मत दो, आप एक दिन संकीर्तन करा लो, मात्र 1500 है, और आप रूम में ठहरो, कोई शुल्क नहीं। केवल आपको प्रेरणा दे रहा हूं कि संकीर्तन निरंतर चलते रहे। संकीर्तन आप कराओगे अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, तो आपका कल्याण होगा। यहाँ महात्मा लोग निरंतर 24 घंटे भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, और यही नाम की प्रभाव से आज भागवत मंदिर बन रहे हैं। और 10 मार्च को यहाँ पर अनेक संतों के आप दर्शन करोगे, भागवत की अष्टोत्तर कथा होगी। और इस कथा के लिए वृंदावन धाम में जिसको कथा करवानी है, सो आप जो नंबर चल रहे हैं कार्यालय को, उस पर संपर्क कर सकते हैं, और पूज्य गुरुदेव से भी आप मिल सकते हैं कि सुंदर आपका समय नहीं मिलेगा। अनेक विभूति संतों के आप दर्शन करोगे। मुझसे कई लोग कहा, हमारे आचार्य जी बोले कि आप बहुत दिन से, वैसे आप तो नित्य प्रवचन करते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं यूट्यूब पर करते हैं? मैंने कहा ठीक है, करेंगे। तब मैंने प्रारंभ किया, मैं बीच में छोड़ दिया। वैसे तो सत्संग भजन रोज, ये तो हमारे जीवन के सबसे अधिक महाराज जैसे आहार लेते हैं। अगर जिस दिन नाम नहीं जाप करेंगे तो ये तो आहार भी लेना वो भी व्यर्थ, ये तो सबसे बड़ा आहार है। तो देवर्षि नारद जी से ब्रह्मा जी ने पूछा, आप निरंतर ऐसा कौन सा पदार्थ आपके पास है? बहुत लोग नहीं कहते इसके पास रिद्धि और सिद्धि है, कि देखो महाराज आज की छोड़ा लाखों लोग आते हैं, लेकिन वैसे देवर्षि नारद जी से बड़े हैं ब्रह्मा जी। अरे ब्रह्मा जी पिता है और नारद जी पुत्र है, फिर भी बोले आप निरंतर उत्साह में कैसे रहते हैं? जीवन को उत्साह बनाना, जीवन में प्रेम बनाना, बढ़ाना है।
और जीवन में स्वयं को, अपने आप को शांति में रहना है और दूसरों को रखना है, तो एक उपाय, पहले सारा उपाय कर लो, जितने भी तंत्र मंत्र तीर्थ व्रत उपवास सब कुछ कर लो। जब सबसे थक जाओगे ना तो एक जगह आ जाना। कहाँ? तो हाथ में झोली माला लेकर नाम के आश्रित हो जाना। ये देवर्षि नारद जी ने अपना अनुभव बताया कि महाराज मैंने सोचा संसार में सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, उसमें मुस्कुराहट बनी रहे। तो मैंने सर्वप्रथम आज महाराज तीर्थ में देखो, जहां भी जाओगे, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, भीड़ ही मिलेगी। तो क्या सब भजन करने ही आए? सब भगवान से मिलने का? अरे महाराज ऐसे ऐसे धक्का मार देंगे, जो आप बड़े बड़े मंदिर में जाओगे तो आपको 2-4 दिन लगेगा, और धक्का मुक्की कैसे अभद्रता करते रहते हो सब आप जानते हैं। देवर्षि नारद जी ने अपना अनुभव बताया। अगर आप सब जगह चले जाओ, देवर्षि नारद जी ने कहा मैं अपना अनुभव देखा, इस पृथ्वी पर कोई भी जगह छोड़ा नहीं, चाहे तीर्थ स्थान को देखा जाए, पुष्कर हो, प्रयाग हो, काशी हो, गोदावरी हो, भगवान के अनेक हरि क्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र हो, श्री रंगम हो, लेकिन सब जगह जाया, जहां भी आप जाओगे ना मंदिर में भीड़। आप वृंदावन कभी भी आओ, आप चाहोगे कि बिहारी जी मंदिर में हम अकेला दर्शन कर लेंगे, होगा? असंभव होगा ना। महाराज लाइन में खड़े रहो, उधर से धक्का, उधर से धक्का, धक्का 2-4 बार तो लगेगा ही, तब आप दर्शन करोगे। जल्दी जल्दी दर्शन कहीं कहीं तो मंदिर में आपको, अभी सावन में कल ही सोमवारी हुआ था, लोग लाखों की भीड़ शंकर जी के जल चढ़ाते, वहां तक पहुंच भी नहीं। बड़े बड़े मंदिर में तो दूर से ही, गांव में पहले करीन बनता था, करीन जैसे खेत को पटाया जाता था, गेहूं इत्यादि, तो उसे किसान करी, उसमें डालो बेलपत्र फूल, बस सीधे पहुंच जाएंगे। इतने समय नहीं जो आप एक क्षण बैठकर भगवान को निहारोगे। दूर दूर से गंगोत्री से, यमुत्री से जल भर कर लाओगे, लेकिन वहां प्रवेश जाते जाते आप बेचैन हो जाओगे, ना जाने कितनी धक्का मुक्की क्या नहीं। परंतु आप यदि नाम के आश्रय ले लिया ना, अब ये सुनिए, नाम, भगवान की नाम क्या है, यही भागवत की महिमा है। हम आपकी बाहरी बात मुझे नहीं, मैं उतना जानता हूं कि आपको चुटकुला सुना दूं, आपको बढ़िया बढ़िया ऐसा चुटकुला सुना दूं जो आपको खूब आनंद आएगा। आप स्वयं 10 मिनट सुनो, अनुभव करो। ये देवर्षि नारद जी के अनुभव है कि मैंने संपूर्ण तीर्थ में जाकर देख लिया, उस तीर्थ का अनुभव भी क्या, लेकिन वहां भी बेचैनी, बेचैनी हर जगह बता दिया। आप कहोगे कि भाई तब तो घर ही परिवार सही है। बोले घर परिवार में भी आपको बेचैनी रहेगा। कला आप 2-4 महीने घर पर एक साथ रह जाओगे तो पति पत्नी में बातचीत बंद हो जाती है। महाराज ऐसे ऐसे आपस में इतना कलह हो जाएगा जो आप और भी बेचैन हो जाओगे। आप सोचोगे कि महाराज फिर कहीं चलो साधु संतों के आश्रम में, वहां शांति मिलेगी। वहां जाकर भी महाराज आपको शांति नहीं मिलेगी। तो आप कहोगे कि तो फिर हमें भगवान के भजन पर विश्वास क्यों नहीं होता है? सब जानते हैं कि भगवान के भजन करना चाहिए, लेकिन विश्वास नहीं होने के कारण 4 कारण हैं। ये 4 कारण जिस व्यक्ति के अंदर है, वो भगवान के निकट भी स्वयं भगवान आकर कह दे कि मैं भगवान हूं, तू मेरा भजन कर, तेरा कल्याण होगा, वो व्यक्ति कभी नहीं आ सकते हैं। 4 विचित्र कारण भागवत में बता दिया है, और यही 4 कारण के कारण हमें अभी तक महाराज सर्वोपरि जो स्थान है वहां नहीं पहुंच पाते हैं। 4 कारण क्या है? तो मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या युपद्रुता। बोले महाराज ये 4 कारण जिस व्यक्ति ने एक भी इसमें अगर उनको छुपा हुआ है
तो चाहे हजारों बार पुष्कर, प्रयाग, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र घर परिवार में सोचे कि शांति के लिए नाना प्रकार के पाठ, पूजा, अनुष्ठान, ग्रह शांति करवा ले, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं। शांति, सुख जहां है वहां चार जो व्यवधान है मेरे अंदर, वो आपको भगवान के भजन, आप जानते हैं कि इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम ही श्रेष्ठ है, फिर भी क्यों नहीं लेते, फिर भी मन बेचैन क्यों रहता है? ये पहला कारण है, लोग महाराज मंद हो गए। मंद उसे कहते हैं जो चलने फिरने, कोई कार्य करने में आलस्य लगा। सबसे बड़ा जीवन का दुख क्या है, रोग क्या है? आलस्य। 12-1 बजे रात तक मोबाइल को, फेसबुक, यूट्यूब, बेफालतू के, आजकल तो महाराज कोई आपको फेसबुक से बड़ा अध्यात्म नहीं मिलेंगे, और जहाँ अध्यात्म मिलेंगे वहाँ आपके विश्वास नहीं जगेगा, तो आपको वही चीज सब दिखाएगा जिसमें आप जहाँ खो चुके हैं वैसी में आप रत रहोगे, नींद नहीं आएगा, बेचैनी बनी रहेगी, आप पागल की तरह उंगली को बार बार चलाते रहते हैं। जहाँ ढूंढोगे कितना भी गीजो वहीं तक महाराज खोजते खोजते पहुँचोगे, फिर आपको शांति नहीं। सुबह में जब भजन का समय आएगा कि चलो वृंदावन की परिक्रमा करें, उस समय आलस्य, अरे महाराज अभी तो 1 बजे सोए हैं, अब कैसे उठें? ये जीवन का सबसे बड़ा रोग क्या है? आपके जीवन की आलस्य। अगर आप चाहोगे महाराज तो आप क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन जीवन का जो ये आलस्य है, वो आलस्य आपको महाराज ना जाने कहां से कहां ला देंगे। सबसे अधिक जो ये जीवन का रोग है, जो भगवान में विश्वास नहीं आने देते हैं, वो क्या है? आलस्य। आलस्य व्यक्ति को भगवान में विश्वास ही नहीं होने देंगे, आलस्य व्यक्ति को रोकता है। तो पहला कारण है मंदा। मंद व्यक्ति वही है जिसके जीवन में निरंतर आलस्य भाव है। हर काम में जो भी काम करेगा निरस्ता होकर करेगा, रस नहीं रहे, बेरस होकर, बेमन से कार्य में को ही भी आलस्य कहा गया है। और यह पहला जो रोग है, जिस व्यक्ति की ये रोग है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कहीं भी उत्थान नहीं कर पाएगा। और भगवान के निकट जाना तो महाराज और भी असंभव है। बोले एक रोग अगर आपके अंदर समा गए ना, तो रोग बढ़ेगा। जैसे किसी के कैंसर बीमारी है तो 2, 4, 10, 5 साल तो समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर कैंसर है, लेकिन जब समझने लग जाओगे तब तक वो रोग दूर ही नहीं हुआ, क्योंकि वो रोग और जटिल हो जाता है। यही दिखाया गया कि वो रोग ऐसा है, अगर जो व्यक्ति मंदा आलस्य है वो सुमंद मत्यो, उसका दूसरा पहचान यही है जो महाराज उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है, बुद्धि स्थिर नहीं रहता है, उसके बुद्धि महाराज एक जगह स्थिर ही नहीं हो पाएगी। सुमंद मत्यो, मति काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, मंद बुद्धि समझो। मंद बुद्धि तो कहेंगे मंद बुद्धि तो अलग प्रकार के होती, वो मंद बुद्धि है जिसके जीवन में आलस है, वो सबसे बड़ा मंद बुद्धि है, क्योंकि उनके बुद्धि काम ही नहीं करेगा। और जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो क्या होगा? मंद भाग्या। मंद भाग्यहीन किसे कहते हैं? वहां कर्म प्रधान नहीं है, वहां प्रारब्ध को प्रधान कर दो। बहुत लोग कहते हैं अरे इसका प्रारब्ध का ही दोष है। ये व्यक्ति देखने सुनने में तो अच्छे हैं,
समझ में नहीं आया। कई लोग कहते हैं ना, महाराज क्या करूं, जब समझना था तो उसे समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अब करूं क्यों, क्या करूं। अब वहां कुछ नहीं कर सकते हो, अब तो वहां क्योंकि मंद भाग्या, अब उसका प्रारब्ध ही बिल्कुल सो चुके हैं। और जब आपका प्रारब्ध सो जाएगा तो उपद्रुता, फिर क्या हो जाएगा, ये जो रोग है ये अब शरीर में ऐसे ऐसे रोग आ जाएंगे जिससे आप बच ही नहीं पाएंगे। और हाँ, अब वो उपद्रुता ये कहा गया है, वहां काम, क्रोध, मोह, लोभ, नाना प्रकार की ईर्षा, राग, द्वेष, यह सब आपके अंदर भर जाएगा। और जब ये इन सब में कोई ऐसे ऐसे प्रबल बलशाली है ये रोग, जो कोई भी रोग आपके ऊपर सवार हो गए ना, तो फिर भगवान भी नहीं बचा पाएंगे आपका पतन के कारण। फिर आपका पतन तो निश्चय ही है, फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। हाँ, रोकने की शक्ति है, किसी महात्मा की कृपा हो। इस सब रोगों के निवारण एक ही औषधि है, जीवन में नहीं कहा गया है हर औषधि दवा खाने के बाद भी रोग अपना, वो रोग कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएंगे, लेकिन महात्मा की कृपा रूपी औषधि आपने सही में ले लिया तो रोग सदा के लिए छूट जाएंगे। बोले कौन सा रोग है, बोले जन्म मरण मृत्यु रोग से छुटाकर आपको प्रभु के चरणार बिंद में समर्पित कर देंगे, क्योंकि महात्मा के पास ये दवा है, जिस दवा का नाम है भवोषधा क्षुत्र मनोभिरामा। मन की शांति, हर व्यक्ति शांति के लिए कहीं घूमने जाते हैं, नाना प्रकार के उद्यम करते हैं, लेकिन सही में जो उद्यम करना चाहिए, मैं कहता हूँ वृंदावन करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन कितने लोग नाम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं कि चलो परिक्रमा मार्ग में अटल वन में राधा मोहन मंदिर है, मिथिला कुंज के प्रांगण में, वहाँ अरे यहाँ अतिथि निवास में तो कई लोग ठहरने आते हैं, वो भी नाम भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर कोई सद्गुरु महात्मा की कृपा नहीं। परिक्रमा हजारों लोग करेंगे, लाखों लोग, लेकिन कोई सिगरेट पीते हुए, कोई महाराज एक दूसरे की निंदा करते हुए, कारण क्या है, वहां भी कोई महात्मा नाम जापक की कृपा नहीं है। नाम जापक महात्मा की कृपा के लिए तो महाराज यहां तक कहा गया है भवोषधा क्षुत्र मनोभिरामा। मन की आराम, मन की विश्राम, मन की शांति, सजनों सही में अगर देखा जाए तो भगवान के नाम है, इसका परिणाम देखना है तो देखो उन महात्मा जिसने कहा ये बड़ी गूढ़ है, रहस्यमय है। ब्रह्मा जी को कहा आप मुझे जो प्रश्न क्या कि आपकी मुस्कुराहट कहाँ, यहाँ अब मैं मुस्कुराहट का कारण बताता हूँ और मुस्कुराहट की पहचान बताता हूँ। बेचैनी जीवन में आया, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई नहीं है इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया उसके बेचैनी ना हो। बेचैनी को चैन से जीने के लिए एक ही उपाय है, वो उपाय जीवन में भगवान की भक्ति है। और ये भक्ति सिद्धांत को स्वयं भक्ति देवी जो भगवान के सबसे प्रिय है, वो पुकार पुकार कर कहती है। जब देवर्षि नारद जी कलयुग के अवगुण को देखता हुआ श्री धाम वृंदावन में आए और वृंदावन में यमुना के किनारे, क्योंकि यमुना जी की कृपा जीवन में अगर आपके ऊपर कोई साधु संत महात्मा नाम जापक नहीं मिले तो घबराना नहीं। श्री धाम वृंदावन में नित्य यमुना जी के दर्शन करो, यमुना जी के जल को स्पर्श करो, उस ब्रज यमुना जी के रज को मस्तक पर लगाओ, तो एक दिन जरूर कृपा होगी। आज कृपा का फल स्वयं भक्ति देवी के पुकार है। और भक्ति देवी के क्या पुकार है, जब देवर्षि नारद जी को देखा तो भक्ति देवी ने क्या पुकारी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनं
तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अब हमारे जीवन के प्रश्न, जब संपूर्ण भागवत आप ध्यान पूर्वक श्रवण करोगे ना, तो भागवत में प्रश्न भी है, उत्तर भी है। अब देख लो, सब व्यथा, कलयुग के अवगुण, व्यक्ति का स्वभाव सब छूट जाएगा। कहाँ? एक जगह जब अपने मन को स्थिर कर लोगे। ये स्थिरता कोई और नहीं बता रहे हैं, ये स्थिरता स्वयं भक्ति देवी बता रही है कि महाराज भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। जीवन में हर जगह जाओ, हर चीज का अनुभव लो, लेकिन इस जीवन में एक ऐसा खोज करो, कोई नाम जापक महात्मा आपको प्रदर्शन करते हुए नहीं मिल जाएंगे। महात्मा को आप चाहोगे कि हम YouTube से ही ढूंढ लेंगे, महात्मा के शरण में जाना पड़ेगा, खोजना, महात्मा को ढूंढना पड़ेगा। तब तक ढूंढते रहो जब तक आपके अपने जीवन का अनुभव होना मिलने लग जाए कि महाराज जीवन का अनुभव, जीवन की शांति, जीवन का सुख जहां पर है वहां मुझे स्थिर न कर दे, वहां मुझे ला न दे, तब तक ढूंढते रहो। भक्ति देवी को ढूंढना पड़ा। और जब देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा को देखा तो भक्ति देवी क्या कही? महात्मा के निकट रहकर आप चाहोगे कि 24 घंटे हम ये क्या करते हैं, ये क्या सोच रहे हैं, कैसे रहते हैं, ये भी सोचते हैं, तो आप क्या ज्ञानता है। महात्मा लग अपनी सोच को वहीं तक दिखाओ जहां आपकी बेड़ा पार हो जाए। इसीलिए भक्ति देवी ने कही, महात्मा मेरे पास एक क्षण के लिए, एक क्षण में वो शब्द, वो औषधि प्रदान कर दीजिए ताकि यहाँ मेरे को एक चैन मिले। जीवन की चैन क्या है? हर जगह बेचैनी है। मैंने कहा था मंदिर जाओ तो भीड़ में बेचैनी, कई लोग मंदिर, बड़े बड़े मंदिर में जाकर मूर्छित हो जाते हैं। महाराज आए थे मंदिर, लेकिन कई लोग तो वहीं रह भी जाते हैं, मतलब ऊपर पधार जाते हैं। बेचैनी हर जगह है, घर में है, परिवार में है, किसी आश्रम में जाओ वहाँ बेचैनी है, वहाँ भी महाराज आज सुख सुविधा नहीं मिल रही तो बेचैनी हर जगह है। लेकिन चैन कहाँ मिले? चैन स्वयं अपने आप में, चैन आपको अपने आप में ढूंढना पड़ेगा, महात्मा को अपने आप में खोजना पड़ेगा। यहाँ भक्ति देवी ने खोज को बताया, भक्ति देवी ने आपको पहचान को बताया। महात्मा कौन है? आपके अंतरात्मा, आपके हृदय आकाश में जो विराजमान है पर्याप्तम, वही तो संत के रूप में आते हैं, नाम जापक के रूप में। और उनके जैसे भगवान के दर्शन से क्या होगा जानते हो? भगवान के दर्शन कोई जरूरी नहीं हम इस जन्म प्राप्त कर लिए तो अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आपको भगवान के दर्शन करने के बाद भी हो सकता है कि अगला जन्म आपने जैसे पाप और पुण्य किए हैं, उस पाप और पुण्य के एक जन्म कौन के 100 जन्म तक भी आपको जन्म लेने के बाद जो आपके मन की इच्छा है, जो आपके मन की कामना है, जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक भगवान आपको अपने निकट नहीं रखेंगे। अरे ध्रुव जी जैसे महात्मा को भी कहा कि अभी आप पृथ्वी पर शासन करो 36,000 वर्ष, तब मेरे पास हो। लेकिन महात्मा क्या कर देंगे? महात्मा आपको भटकाएंगे नहीं। भगवान हो सकता है आपको भटका दे, लेकिन महात्मा ने कहा आपको मैं उस द्वार पर खड़े कर दूंगा जहां द्वार खुला है। आप महाराज किसी बड़े से मिलने के लिए जाते हैं तो सीधे वहां प्रवेश तो नहीं करेंगे ना। मान लो आपको कलेक्टर से मिलने के लिए जाना है तो वहाँ अर्दली से पूछना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, फिर आपके कागज अंदर जाएंगे। इच्छा होगी कलेक्टर को तो आपको अंदर आने देंगे, नहीं तो जाओ। ऐसा क्यों हम करें? जहाँ द्वार खुले मिले, जहाँ कोई रोक टोक नहीं, जहाँ सीधे भक्त और भगवान के संबंध हो जाए, हमें उस द्वार पर पहुँचना, हमें उस जगह पर पहुँचना। और हमें
जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे नहीं, तब तक जीवन में शांति नहीं है, तब तक जीवन में सुख नहीं है। हमें महाराज प्रतीक्षा करने के समय नहीं है। हाँ, भगवान आपको प्रतीक्षा करा देंगे। भगवान प्रतीक्षा क्यों कराते हैं? क्योंकि अभी आपके मन में बहुत इच्छा है। अरे जब इस 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद आपको मानव शरीर मिल सकता है, तो कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। यहाँ भक्ति देवी कहती है, हाँ, एक के मार्ग पर अगर हमने चल लिया तो सब द्वार अपने आप खुले मिलेंगे। वहां कोई रुकावट नहीं है, वहां सीधे भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। फिर तो भगवान को ही भक्त के पीछे पीछे चलना पड़ता है। भक्त आगे और भगवान पीछे हो जाते हैं। वो द्वार क्या है? तो उनके मंगलमय नाम। इसीलिए कहती है भक्ति देवी, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे महात्मा के दर्शन मात्र से ही, जिनके रूम रूम से नाम निकले, हो सके तो उनके निकट रहकर उनके दर्शन करने मात्र से संपूर्ण जो प्रारब्ध है वो सब नष्ट होकर एक ही प्रारब्ध थे कि हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। क्योंकि भगवान शंकर जी भी आपके कर्म की जो इच्छा गति है उसको समाप्त नहीं करते। नहीं कहते अरे पूरे जन्म में क्या होगा, इस जन्म में तो सारी सुख सुविधा है, उस जन्म के पाप इनको पीछे कर रहे हैं। यहाँ भक्ति देवी के सिद्धांत बड़ी विचित्र है कि महाराज केवल आपके दर्शन से ये मेरे जीवन में ये अनुभव हुआ कि मेरे लिए सारा द्वार खुले। अब अपनी द्वार खोलने का अनुभव बताया। ये भागवत के अनुभव है। भक्ति देवी अनुभव यही है, हमने अभी तक कहाँ थे, हमने अभी तक क्या किया और करके आगे मुझे कहाँ जाना है। इस भाव को भक्ति देवी ने अपने माध्यम से बता दिया। परिचय, भाव को परिचय से पहले बताना पड़ता है, तो अपनी परिचय दिया कि हम भक्ति देवी, ये मेरे दोनों पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। फिर महाराज अपनी बड़प्पन भी बता दिया। बड़प्पन ये कि जितनी भी युवतियां हैं कोई साधारण है, गंगा यमुना सरस्वती, ये भी बता दिया। फिर महाराज अपनी ऊंचाई भी बता दिया कि कहाँ से कहाँ आ गई, कहाँ महाराज दक्षिण प्रांत में प्रकट होकर आते आते धाम वृंदावन। धाम, अब यहाँ पर एक धाम की क्यों महिमा बता दिया, धाम की क्या पहचान मिली? कोई धाम में तो अभी मिले नहीं। फिर भी ज्ञान चैन से सोए थे और वैराग्य चैन से सोकर भक्ति देवी युवती हो गई जो जड़ थी। आप स्वयं को भजन मत करो ना, अभी उतना पुण्य है, लेकिन किसी भजनानंदी के जीवन में निंदा मत करना। जिस दिन आपने भजनानंदी बिना जाने पहचाने, आजकल सब कहते हैं साधु संत तो व्यापारी हो गए। क्या आप उनके चरित्र को जानते हैं? क्या आप उनके निकट रहे? क्या आप उनके भाव को समझते हैं? अरे महाराज, जो सब कुछ दुनिया को छोड़ सकते हैं लेकिन कभी भी भगवान के नाम नहीं। हम लोग, हमारे यही तो साधु संतों में और हम सब में पहचान है कि हम लोग गृहस्थी जीवन में जीते हैं तो कोई घर में मरता है तो शोक सभा मनाते हैं और महाराज सफेद कागज में काले अक्षर में लिख कर देते हैं कि मेरे घर में शोक है। लेकिन महात्मा के घर में क्या होता है, कोई साधु संत शरीर छोड़ते तो निकुंज की प्राप्ति, महा उत्सव मनाते। यही पहला अंतर देखो भगवान के होने में और भगवान के नहीं होने पर। हम शोकाकुल रहते हैं, महात्मा के जो पधारते हैं महाराज इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर तो उत्सव मनाते, निकुंज उत्सव, महामोत्सव। यह पहला पहचान है और यही पहचान भक्ति देवी ने अपनी निष्ठा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि अब तो भाव यही है कि इस पहचान जीवन में पहचान भी निरंतर बने रहे। आज आपको सब जानते हैं, कल आपको कोई ना जाने, ऐसा कार्य हम क्यों करेंगे? तो पहचान के लिए भक्ति देवी से देवर्षि नारद
जी ने कहा कि देखो, पहचान को मिटाने के लिए युग का प्रभाव है। इस कलयुग में सब धर्मात्मा ही नहीं होंगे, सतयुग नहीं है। हर प्रकार के देखो, आज महाराज सरकार विकास भी कर रहे हैं, उनके विकास नहीं और कुछ महाराज सरकार ऐसे कर दिया तो देख लो कैसे उद्दंडता होती है। महाराज जहां तहां आंदोलन तो अभी भी चल रहे हैं, कितनी शांति है। और कुछ दिन पहले क्या था, कितनी उद्दंडता की, प्रधानमंत्री को माता की गाली दे रहे थे, ऐसे ही उद्दंड सब। ये महाराज युग का प्रभाव, ये कहा कि ये स्वयं भागवत में लिखा है, ये अयम तो युग धर्मो ही, ये युग का धर्म है। और इस युग में ये युग का प्रभाव है, जिसको महाराज संविधान में दिया है वो तो बढ़ेगा ही। बहुत लोग कहेगा भगवान नहीं है, उनकी सत्ता में नहीं है, वो बढ़ सकता है, क्योंकि यह संतो विशिदंती प्रहयसंती है साधु। जो सज्जन पुरुष है, जो साधु पुरुष है, वो निरंतर मुस्कुराते रहेंगे, वो हर स्थिति में भगवान की इच्छा पर विश्वास, भगवान पर विश्वास रखेंगे। लेकिन जो ऐसा है जिसके अंदर अपना आप में देहाभिमान है, वो भगवान को नहीं मानेंगे। आजकल देखो, जब मुस्लिम अपने आज कोई पैगंबर की निंदा कर दे तो उसको मार, आज देख लीजिए नूपुर शर्मा के लिए आज तक बेचारी छुपी हुई है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमारे देवी देवता को कितने अपमान करते हैं दुष्ट, उनको कोई कुछ कहते हैं। अरे वो कलयुग का राक्षस है, राक्षस को भी अंत बहुत समय लगा, उसे तुरंत आप सोचोगे कि उसका क्यों नहीं हो रहा है, वो कलयुग के राक्षस है, वो महाअज्ञानी है। जिस परमात्मा ने उनको जन्म दिया वो अपने आप को भूल गए, उसके अंदर अपना देहाभिमान है, जो भगवान को भूल कर कहते अरे मैंने तो अपने ही भाव से प्राप्त किया। अरे ये भी भाव तो तुम्हारे जो कोई पूर्वज जो तुमको संविधान में दिया, वो भी भगवान की इच्छा से ही तुमको दिया। परंतु हम कहते नहीं भगवान नहीं है, कलयुग के वो राक्षस है। जो महाराज अगर मुस्लिम के कोई धर्म ग्रंथ की निंदा करे तो उसे छोड़ेगा नहीं, ईसाई की धर्म ग्रंथ की निंदा करे बाइबल को तो कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो हमारी पद्धति है, हमें जिसमें जीने की कला सिखाए मनुस्मृति, जिसमें महाराज एक से एक धर्म को सर्वोपरि बनाया। हाँ, उस धर्म में अगर कुछ लिखा है तो कोई महाराज इस धर्म को ना जाने, बड़े बड़े आक्रांता ने इस देश में शासन क्या है, जब वो ग्रंथ को बदल क्यों नहीं सकता है। ऐसे वामपंथ है जो ऐसे हमारे ही धर्म ग्रंथ में कुछ ऐसे शब्द दे दिया जो आपस में भेदभाव करा रहे। सनातन धर्म में तो महाराज निरंतर सद्भावना में रखा, यहाँ तो अजात शत्रु की तरह रखा। यहाँ महाराज वैर भाव, धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन जैसे अधर्मी भी था तो उनको भी दुर्योधन को धर्मराज युधिष्ठिर भाई से ही संबोधन कर रहे थे। यह है सनातन धर्म, यह है मनुस्मृति। लेकिन जिसको अवगुण देखना है वो तो हर जगह कुछ न कुछ आपके अंदर कमी ही निकाले। उनका स्वभाव है, स्वभाव पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपने स्वभाव भगवान के चरणार बिंद में लगाइए। भगवान के चरणार बिंद में लगाने के लिए देखिए, भागवत में किसी को छोड़ा नहीं, जिसके अंदर जो भी गुण हैं वो सब कुछ बताया। तीर्थ में कैसे लोग रहते ये भी, आजकल महाराज सब ब्राह्मणों को गाली देता है, लेकिन देखना सब ब्राह्मण होने के लिए ललायत रहते हैं। बड़े बड़े त्रिपुंट लगा देंगे, जनेऊ पहन लेंगे। आजकल देखते हो जो एक तरह कहेगा कि नहीं हम तो सीधे मुस्लिम लीग को मानते हैं और दूसरी तरफ जनेऊ पहन लेंगे। ऐसा भी छुपा हुआ है भागवत में। वो भी भगवान के गुणगान गाते हैं,
ऐसे ऐसे लोग हैं, वह स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर भगवान के गुणगान गाते हैं, उनको भी भागवत नहीं छोड़ा। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गे जनी जनी। लेकिन जो विप्र त्रिकाल संध्या करते, जो भगवान को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, देखिए भारतवर्ष में अपने धर्म को ऐसे ऐसे वक्ता है जो चारों तरफ जागृत करा रहे हैं। देश विदेश में हमारे भारतवर्ष के ऐसे ऐसे विभूति धर्माचार वक्ता है जो आज संपूर्ण देश विदेश में जाकर सनातन धर्म को जागृत कराते हैं। इसीलिए ऐसे विप्रों को तो नमन करना चाहिए कि एक तरफ हम कहते हैं कि महाराज नहीं, अरे ब्राह्मण तो आजकल विदेशी है, लेकिन आज महाराज बनने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। उनके मुख से भगवान की वाणी नहीं सुनना चाहिए। यह भी दिखाया कि उनका आचरण कैसा होता है। तीर्थ में भी जाओ तो ऐसे संतों को जिसने आचार्य परंपरा से दीक्षित है, वैष्णव परंपरा से दीक्षित है, ये नहीं जो 2, 4, 10 साल 50 साल में उसने वैभव को एकत्रित कर लिया और स्वयं गुरु बन गए। ऐसे गुरुओं लगने ऐसे पाखंडी के भी निंदा की है। बड़े बड़े पाखंडों को भी महाराज भागवत ने निंदा किया कि उसका विचार काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में यही फंसा रहेगा। भागवत ने किसी को छोड़ा नहीं। भागवत में तो एक ही धर्म का वर्णन है जिसमें आपका जीवन निरंतर मुस्कुराहट प्रदान करे। इसीलिए तो भक्ति देवी देवर्षि नारद जी के गुणगान गाने लगे। क्या जयति जगति मया यस्य कयाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसे दिव्य ग्रंथ है जो महाराज आपके जीवन में कभी भी महाराज अशांति की ओर नहीं ले जाएंगे। भागवत के एक शब्द को भी आप अपने जीवन में उतार लिया तो निरंतर शांति ही शांति मिलेगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो। भागवत में प्रमाण यदि कुछ कहीं से भी आप प्रमाण देखना है तो भागवत में प्रणाम कोई छोटे मोटे लोगों से नहीं दिया गया। भागवत का प्रणाम और भागवत का दृष्टांत ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों से ही दिया गया है। जहाँ भी भागवत में सिद्धांत की बात है वहाँ देखिए गीता में भगवान ने वर्णन कर दिया ता मन मनस्का भव, हमें मेरे को मन दे दो। क्या ये भी कहीं वर्णन गीता में मन दिया? गीता एक शुद्ध व्याख्या भागवत में। भागवत में मन कौन दिया? तो ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं। उद्धव जी ने कहा अरे तुम अपने मन को तो हटा लो, लेकिन ब्रजांगने ने क्या कही? मेरे मन तो गोविंद के चरणार बिंद में लगे हुए। तो जहां भागवत में सिद्धांत की बात है, सिद्धांत यानी विश्वास। देखिए भागवत क्या है तो वहां ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं की चर्चा जरूर होगी। यहाँ पे भागवत के सिद्धांत को देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा अगर कोई प्रणाम देगा तो घर सास बहू की बात नहीं समझाएंगे। महात्मा यदि कोई प्रमाण देगा तो आपके दुनिया की बात नहीं सुनाएंगे। महात्मा प्रणाम अगर आपको दृष्टांत देगा तो उन परम प्रिय आचार्य को ब्रजांगनाएं की ब्रज की गोपिकाएं की जिसने भगवान यदि एक क्षण के लिए व्यवहारिक लीला में वृंदावन को छोड़कर मथुरा भी गए तो उन गोपियों की दशा निरंतर कृष्णमय ही बनी थी। क्योंकि जीवन में अपने आप को हर स्थिति में सुखी रखना है
तो श्री कृष्ण चरणाम भोजम अश्मरम दुखम गमिष्यति। जैसे ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के स्मरण निरंतर करती थी, तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो कभी किसी क्षण भगवान से कभी अलग होती ही नहीं थी। देखिए, कलयुग में अगर कोई महात्मा सिद्धांत की बात कही है, एक नाम जापक देवर्षि नारद जी ही। देवर्षि नारद जी ने तो भक्ति देवी को अंतिम सिद्धांत, 3 प्रकार के सिद्धांत बताया। पहला सिद्धांत, याद करो उन गोपिकाएं, उन ब्रजांगनाएं की जो रोए भी तो श्री कृष्ण के लिए, चले भी श्री कृष्ण के लिए, बोले भी कृष्ण के लिए, निरंतर उनके स्मरण किए। दूसरा सिद्धांत स्वयं भक्ति देवी के, हे भक्ति देवी, आप तो भगवान की बहुत प्रिय हैं, आप तो भगवान के इतने प्रिय हैं जो आपके बिना भगवान एक क्षण भी, एक पल भी अलग नहीं होते हैं, निरंतर आपको साथ में रखे हैं। अगर भगवान आपको प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस धरातल पर भेजा भी है, तो भगवान अपने 2 प्रिय ज्ञान और वैराग्य को साथ में महाराज मुक्ति को भी दासी के रूप में देते। हे भक्ति, दूसरा सिद्धांत। तब भी भक्ति देवी थोड़ी सी बेचैन थी पुत्र के वृद्धावस्था को देखकर, लेकिन तीसरा सिद्धांत जब देवर्षि नारद जी ने समझाया, उन सिद्धांत में भक्ति देवी के हृदय में पूर्ण रूप से यह विश्वास हो गई कि महात्मा चाहे तो मुझे जन जन में स्थापित कर दे। और यहाँ देवर्षि नारद जी तीसरा सिद्धांत में तो स्वयं अपने आप को प्रतिज्ञा कर लिया। क्या? कलिना सदृशो कोपि युगो नास्ति परानने तस्मिन् त्वाम् स्थापयामि गेहे गेहे जने जने। दोष दूसरे के ऊपर ना, दूसरे के ऊपर जब आप दोष ढूंढोगे ना, तो आपको सबसे बड़ा अपना ही महाराज अंधकार में जाओगे। दोष अपने आप देखो कि मेरे अंदर कौन सा दोष है, क्या अवगुण है। सब कहते हैं अरे कलयुग में तो अवगुण ही है, लेकिन एक महात्मा ने कहा आप जिसमें अवगुण देख रहे हैं उसमें गुण ही गुण है। जो गुण ना सतयुग में थे, ना त्रेता में थे, ना द्वापर में थे, इस कलियुग में, अन्य युग में मानसिक पाप करने से भी महाराज पाप लगता, लेकिन कलयुग ही है एक ऐसा जो मानसिक पुण्य करोगे तो उसका फल मिलेगा और मानसिक पाप करोगे तो उसका फल नहीं लगेगा, क्योंकि करने पर ही पाप लगता है। कहा गया है कुशल्याना सुसिद्धंति नेत्राणि कृतानि। इसीलिए कलयुग को महान बताकर कहा कि इस युग के तरह कोई युग ही नहीं। इसमें तो आप चलते फिरते, महात्मा लोग कहते हैं भाई कोई कुछ बिस्तर पर लेटे हो तब भी भगवान के नाम लो, आपका कल्याण होगा। और यहाँ एक सिद्धांत है, कोई भी धर्म को आप पकड़कर चाहोगे कि हम भगवान को पकड़ लेंगे तो आप भगवान आपको नहीं मिलेंगे, आप कहीं और भटक न जाए। क्योंकि यहाँ स्वयं देवर्षि नारद जी ने दूसरा जब तीसरा सिद्धांत बताने लगे तो उस सिद्धांत में अपना आप को सब कुछ विश्वास संबंध समर्पित ऐसा कर दिया, जो देवर्षि नारद जी कलयुग को देखकर यहाँ तक कह दिया कि अन्य धर्म तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवां तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्ते। ये जो सिद्धांत बताया का अब यहां तक विश्वास दिला दिया कि अन्य धर्म को, जो आजकल देखो रोज नए नए भगवान प्रकट हो जाते, नए नए धर्म आविष्कार कर देते हैं, चैनल के माध्यम से अपने आप को भगवान बन जाते हैं, लेकिन
संत उस धर्म को प्रिय नहीं है। संत महात्मा लगा आप जाओ कि भाई अमुक व्यक्ति बहुत नामी है, बोलेंगे क्या नामी है, ये तो पाखंड और फैला रहा है। संत महात्मा आप देखोगे कि भाई संत महात्मा बड़े बड़े महंत भंडारा में जाते, अरे वहां भी आपका कल्याण करने के लिए, क्या उनके यहाँ कोई कमी है क्या? वो कहते कि एक ही धर्म है। यहाँ देवर्षि नारद जी ने कहा मेरी दृष्टि से कोई भी धर्म को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, एक धर्म, वो क्या भगवान के मंगलमय नाम रूपी धर्म। हर व्यक्ति थोड़ा, अरे आप चाहे मन से लो बेमन से, एक दिन तो आपको पीछे पीछे सब यही कहेगा राम नाम सत्य है। इसीलिए पहले ही उस सत्य को पकड़ लो, उस सत्य को समझ लो, क्योंकि देवर्षि नारद जी स्वयं उन धर्म को, उन प्रेमा रूपी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कहा कि वो धर्म नहीं है जिस धर्म में आकर आप महाराज आपको यमराज पकड़ने के लिए आए। ऐसा धर्म के उपदेश दिया जिस धर्म में यमराज भी आपसे डरेंगे। वो क्या है? यम डरप्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। एक बार जो प्रभु के शरण में चले जाते हैं, उनकी माता पिता भी धन्य धन्य हो जाते हैं, उनके गुरुजन भी धन्य धन्य हो जाते हैं, और स्वयं यमराज भी डरने लग जाता है कि महाराज ऐसे भक्त मिले जो महाराज जिसने भगवान के नाम के शरणागति को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान के नाम को जाप करने लगे, और हम जाप में उनकी निष्ठा, उनकी भाव, महापुरुषों ने क्या गाया? मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 शरण कमल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो करे राखो घर जायो, चेरो करे राखो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो।
धन धन चरण चलत तीरथ को धन धन चरण चलते तीरथ को धन धन चरण चलत तीरथ को धनी गुरु जी ने हरि नाम सुनायो धन वो जिन हरि नाम सुनायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो 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 जिन